बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी अमजद रबानी। आप देख रहे हैं 9 टीवी। आज हम एलडीए हेड ऑफिस में मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे साथ जो टीम है वो एलडीए की यूनियन है। हमारे साथ इस वक्त जो इसमें पार्टिसिपेंट हैं वो एलडीए यूनियन की जो सदर हैं चौधरी मोहम्मद काशिफ साहब, और उसके साथ जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे साथ, और हमारे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी शाहिद बाकिर साहब। आज हम इनसे इनकी कारकर्दगी के बारे में पूछेंगे। 1 साल हो गया इनको यूनियन का इलेक्शन जीते हुए, और इसमें इनकी काफ़ी अचीवमेंट्स हैं। मैंने काफ़ी तहकीक की है इस बारे में, और मैंने काफ़ी देखा है, लास्ट टेन्योर भी देखे हैं और इस टेन्योर को भी देखा है। और लास्ट टेन्योर से ज़्यादा मुझे इस वक्त जो लीडरशिप है वो यंग नज़र आती है और वो एनर्जेटिक नज़र आती है। और इन्होंने काफ़ी हद तक यूनियन की जो एक इज़्ज़त है और वक़ार है उसको बढ़ाया है, और लोगों के उनकी दहलीज़ पे काम किए हैं। मसलन पेंशन के काम हूँ, मोटर बाइक्स के काम हूँ, अब ये प्लॉट्स के बारे में जो है वो कर रहे हैं काम अपने एम्प्लॉयज़ को दिलाने के लिए। उसमें एक हाई कोर्ट में एक पिटिशन भी दायर की हुई है जिसमें ये रोज़ाना हाज़िरी देते हैं, और शायद मंडे को ये उसका फ़ाइनल हो जाए। तो आए चलते हैं इस यूनियन के प्रेसिडेंट की तरफ जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद काशिफ साहब। उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर बहुत आपका काम देख के मैं अप्रिशिएट करता हूँ। आपने काफ़ी काम किए हैं यूनियन के लिए। तो मज़ीद आप क्या करना चाह रहे हैं कि कैसे आप इस चीज़ को आगे लेकर चलेंगे कि आप दोबारा इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकें अपनी इस जॉब को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले तो अपने सारे दोस्तों का साथ इंट्रोडक्शन करवा दूँ। मैं बीइंग अ प्रेसिडेंट इस एलडीए में एलडीए वर्कर यूनियन को सर्व कर रहा हूँ लोगों को। मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी साहब हैं जो मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। सीनियर नायब सदर हैं निशान बाकर साहब, सेक्रेटरी साहब हैं हमारे साथ, अहमद ख्याली साहब हैं हमारे साथ, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अंजम साहब हैं हमारे सीनियर नायब सदर हैं, और बाकी पूरा पैनल है हमारे साथ इसी तरह। और मैं इस चीज़ की खुशी है कि ये ना ये एडिशनल सेक्रेटरी है, ना ये नायब सदर है, ना वो सदर हैं, ये सारे ही सदर सेक्रेटरी हैं। हमने इन लोगों को इतनी अथॉरिटी दी हुई है कि जिधर अवाम का एम्प्लॉयज़ का छोटे से छोटा काम आएगा आपने उसकी दहलीज पे जाके करना है। उसमें आपको सदर और सेक्रेटरी से भी पूछने की इजाज़त नहीं है। आपको इतने इख्तियारात हैं कि आपने अगर किसी ऑफिसर के साथ अच्छे काम के लिए, राइट काम के लिए जाना है तो आपने उसके पास जाना और उसके काम करवाने हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले साल इलेक्शन जीते। एलडीए में बेतहाशा मसाइल थे जो मसाइल्स का अंबार लगा हुआ था। इसमें एक अलमिया ये था कि एलडीए के लोग नहीं आते थे, बाहर से लोग आके इधर लीडरशिप करते थे, क्योंकि उन्हें लोगों को दुख दर्द का पता नहीं था कि लोगों के अंदर, एम्प्लॉयज़ के अंदर क्या दुख दर्द है। हमने बेसिकली आगे, मैं आपको यहाँ पे टोकता हूँ, ये जो लोग यहाँ पे आके पहले यूनियन बाजी करते थे उनका महकमे से कोई तलक नहीं होता था, वो आउटसाइडर थे सारे। आउटसाइडर मिलके एक यूनियन बनाई हुई थी, वो चला रहे थे इस यूनियन को। अगर वो उन्हें दुख दर्द होता महकमे का तो इस एम्प्लॉयज़ कितने काम तो ना रुकते। 15 सालों से एम्प्लॉयज़ कोटे का मसला था जो बिल्कुल मेरे ख्याल से छोटा सा एक काम था जिसको इन्हें मेहनत करनी चाहिए थी, सच्चे दिल से मेहनत करनी चाहिए थी। मोटरसाइकिलों का इशू था, 5 साल से मोटरसाइकिल नहीं मिले थे, जो मेरा ख्याल है 2 मिनट के लिए कि आप किसी ऑफिसर के पास जाएं वो आपका राइट देगा। हाँ, आपने पहले राइट स्टैब्लिश करना है कि ये राइट इनका बनता है, इन एम्प्लॉयज़ का राइट बनता है, तो फिर आपको राइट क्यों नहीं मिलेगा। अगर आप सच्चे दिल के लिए जाएँ और अपने उस राइट के लिए जाएँ तो आपको वो सारे राइट्स मिलेंगे। अगर आप जाएंगे अपने काम के लिए, पर्सनल अपने काम के लिए जाएंगे, तो उससे क्या होगा, उससे भी आप पर्सनल काम करवाएंगे, लोगों के राइट्स पीछे चले जाएंगे, लोग पीछे रह जाएंगे, और इसी तरह मसाइल के अंबार लगे रहेंगे। अब आज तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने अपने मंशूर दिया था वो तो सारा अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर चुके हैं। एम्प्लॉयज़ कोटे का इशू है, डे टू डे हम तारीख पे जा रहे हैं, मेरी पूरी यूनियन और हम सारे मिलकर तारीख पे जाते हैं, और एलडीए में जितने एम्प्लॉयज़ हमने लेके जाते हैं तारीख पे, ताकि उन्हें भी पता चले असल हकीकत क्या है उधर। और इंशाल्लाह ताला मंडे वाले दिन फैसला कुन मरला होगा, और हम इंशाल्लाह ताला जो एम्प्लॉयज़ का कोटे का मसला है पिछले 15 साल से जो फंसा हुआ था उसे भी हल करेंगे। ये भी अल्लाह के हुक्म से, हमारी नेक नीति से इस अदारे के जो प्लॉट्स का हक है लोगों का, ये अलमिया आपकी बरादरी को भी प्लॉट्स मिलते हैं, जजिस को भी मिलते हैं, बाबडा वाला को भी मिलते हैं। कौन सी ऐसी बरादरी है जिसे प्लॉट नहीं मिलते? और एलडीए है
जो पूरे लाहौर को डेवलप करता है, जो पूरे लाहौर के प्लाट बनाता है, जो सड़कें बनाता है, जो रोड्स बनाता है, जो लाइटें लगवाता है, जो सारा कुछ करता है, उसके एम्प्लॉयज़ के लिए प्लाट नहीं है। इससे बड़ा अलमिया क्या है? ये अलमिया सिर्फ इस वजह से कि 15 साल से ये एस्टैब्लिश को उजागर ही नहीं किया गया लोगों को बताया गया कि एलडीए तो पता नहीं क्या क्या महकमा। इसके अंदर वो लोग भी हैं जो शाम को रक्षा चला के अपनी मजदूरी पूरी करते हैं, जो शाम को रक्षे चलाते हैं। अच्छा ये बताएं, काम करते हैं। अच्छा काशिफ साहब ये बताएं कि पहले प्लॉट कोई मिले हैं लोगों को, पहले मिलते थे, ये अब नहीं मिल रहे, इसमें क्या मसला क्या हुआ था, क्या इशू क्या है इसमें? ये हमारा 1986 की हमारी पॉलिसी है जिसके तहत हम प्लॉट्स देते हैं। हमने 89 में दिए, 2008 में भी दिए। उसके बाद 2010 में कोई बैलेटिंग ऐसी हुई जिसके अंदर बहुत से शक व शुबहात थे, जो कोर्ट में भी चीज़ें उजागर की गई हैं कि एक बंदे की 3 प्लॉट एक लाइन में कैसे लग सकते हैं। ये कोर्ट में भी इस तरह की बातें की गई हैं कि एक ही लाइन में 3-3 प्लॉट कैसे लगते हैं। तो ठीक है, हम कहते हैं अगर वो फोर्जरी थे, फोर्जरी के खिलाफ हैं हम। महकमे के खिलाफ जो जाएगा हम उसके आगे खड़े होंगे, वो बेशक हमारा ही साथी क्यों ना हो। महकमे के फ़ायदे के लिए हमें जहाँ तक जाना पड़ा हम जाएंगे, हमें कुर्बानी भी देनी पड़ी, हम कुर्बानी भी देंगे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी सीनियरिटी के साथ लिस्टें ठीक बना ली हैं। सीनियरिटी के साथ ऑफिसर्स की, एम्प्लॉयज़ की लिस्टें ठीक हो चुकी हैं। अब जितनी अवेलेबिलिटी ऑफ प्लॉट्स होंगे वो सीनियरिटी के साथ उन्हें मिलेंगे, और जो रह जाएगा उसे भी इंशाल्लाह देंगे। और मैं आज आपके चैनल से ये वादा करता हूँ, आज के दिन भी जो एम्प्लॉय भर्ती होगा इस एलडीए के अंदर, जो इस एलडीए के सर्व करेगा, जब तक उस बंदे को भी प्लॉट ना दे सकें तो हम आराम से नहीं बैठेंगे। उस बंदे को भी हम प्लॉट लेके देंगे जो आज के दिन भी इस एलडीए में सर्व कर रहा है। ये मेरा आपके चैनल से वादा सारों। ये तो वादा आपने कर दिया, लेकिन इसका कोई मियाद भी होती है कि आप कितने अरसे के बाद वो एलिजिबल होता है कि वो प्लॉट लेने के लिए? एलिजिबल 86 की पॉलिसी के तहत है, जो 10 साल तक एलिजिबल लोग हैं उनका वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। जो ये वाली बैलेटिंग थी जो हमारी 2010 में कोर्ट से जो हमने, और मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाता हूँ, ये पिछले 13 सालों से रुकी क्यों हुई थी? किसी मिनिस्टर, हमने एक कमेटी बनवाई, डीजी साहब के पास गए, डीजी साहब ने कोर्ट से कमेटी बनी, जो हाई प्रोफाइल कमेटी बनी, जिसके अंदर मिनिस्टर थे, मिनिस्टर लॉ थे, मिनिस्टर हाउसिंग थे, और वजीर आला इसके चेयरमैन थे, डीजी साहब मेंबर थे, इस तरह के और 2 सेक्रेटरी साहब मेंबरान थे। उनके पास फर्दन हमारी पूरी टीम गई है और उन्हें बताया है कि ये इसके अंदर सर वो लोग भी हैं जो शाम को रक्षा चलाते हैं, इसके अंदर वो लोग भी हैं जिसकी 5 बेटियां और उसके पास सिर्फ तनख्वाह से उसका गुजारा नहीं हो रहा, उसने बेटियों की शादियां करनी है। इसके अंदर इस तरह के लोग भी हैं जिनका गुजारा नहीं हो रहा कि वो किस तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारें। और अलमिया ये है कि उनके बच्चे कहते हैं कि अब्बा जी आप एलडीए में और आपको प्लॉट नहीं मिल रहा, इससे बड़ा अलमिया हमारे लिए क्या होगा। तो जब उनको ये चीज़ उजागर की गई है, उन्हें बताया गया है कि ये चीज़ें इस तरह हैं, एलडीए में इस तरह के लोग भी हैं, ये जो आपको फेस दिखाया जा रहा है, जो आज से पहले यूनियन ने आपको फेस दिखाती हैं, ये वो नहीं है। असल हकीकत तो देखें, पर्दे को साइड पे करें और आपको नीचे पता चलेगा कि लोग किस तरह के पिस रहे हैं इसके अंदर। ये हकीकत बात कर रहे हैं। मैंने देखा है कि काशिफ साहब जितना दर्द रखते हैं इस महकमे के एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने वोटर्स के लिए, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मैं इनको सेकंड करता हूँ इनकी इस बात को। ये बहुत मेहनत की है, और मैंने अक्सर यहाँ पे इनके पास आता हूँ तो लोग साहिल का जो जम्मे गफ़ीर होता है वो हर एक का मसला हल सुनते हैं और हल करके भेजते हैं। ये थे काशिफ महमूद साहब। अब हमारे साथ जो है वो एलडीए एम्प्लॉयज़ यूनियन के जनरल सेक्रेटरी शाहिद बाकर साहब, हम उनसे जानते हैं कि वो इस सिलसिले में इस बात को कैसे आगे बढ़ाते हैं, और इनसे ये भी पूछते हैं कि ये जो पिछला टेन्योर हमने देखा है, काफ़ी लोग यहाँ पे भर्ती हुए हैं, इनके दौर में क्या भर्तियाँ हुई हैं, क्या लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है कि नहीं मिली? जी अस्सलाम वालेकुम शाहिद बाकर साहब। जी वालेकुम सलाम। सर ये बताएं कि आपने कोई अपने इसमें महकमे में कितनी भर्ती करवाई है, कितने बेरोज़गारों को रोज़गार दिलवाया है, कितने आपने यहाँ पे क्रिएट की है, जॉब्स क्रिएट की हैं जिसमें आपने अपना हिस्सा डाला है? सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने यहाँ पे आके हमारी बात सुनी और मुलाजमीन तक ज़ाहिर है पहुँचेगी। सबसे पहले आपका शुक्रिया। उसके बाद 1 साल हो गया है कि हम इलेक्शन ये विन करके यूनियन मर्ज वजूद में आई है। 1 साल पहले ये अलमिया था कि मुलाजमीन की इज़्ज़त नफ्स नहीं, यूनियन की इज़्ज़त नफ्स भी ख़त्म हो गई थी। यहाँ तक हो गया था कि यूनियन नज़र नहीं आती थी किसी को, और मुलाजमीन यूनियन को ढूंढते थे, अफसरों की बातें सुनते थे, अफसरों की मतलब विक्टिमाइज करते थे उनको, लेकिन यूनियन अपने काम जैसे मेरे सदर साहब ने फरमाया
कि यूनियन आउटसाइडर लोगों की थी और उन्होंने इसमें ऐसा निज़ाम बनाया कि वो अपने ही काम करते थे, मुलाजमीन को उन्होंने निगलेक्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारी यूनियन आई तो जिस तरह काशिफ साहब ने बताया कि 13-14 साल से प्लाटों का मसला दरीना मसला, और ये लाइफ लाइन है इस महकमे के मुलाजमीन की, छोटे मुलाजमीन। आप अंदाज़ा लगाएं कि हर महकमे में वापडा, चाहे वापडा हो, चाहे PI हो, चाहे कोई और महकमा हो, उनको इंसेंटिव मिलता है। तो हमारा इंसेंटिव यही था कि हमें घर के लिए एक 3 मरले या 5 मरले का प्लॉट, लेकिन 13 साल से वो नहीं मिला। और 89 में फर्स्ट टाइम कुरानदाजी हुई थी, उसमें 200-250 प्लॉट लगे थे 89 में। वो उस वक्त के जनरल सेक्रेटरी ने वो कुरानदाजी करवाई, अपना प्लाट लिया और काम ख़त्म। उसके बाद उसने प्लाटों के मसले को नहीं छेड़ा, उसने अपना काम कर लिया था। उसके बाद 89 में फिर एक दफ़ा उनको गर्मी आई, लोगों को, दूसरी यूनियन थी, उसने जनरल सेक्रेटरी साहब ने अपना प्लाट लिया और 280 के करीब उन्होंने प्लाट लगवाए और उन्होंने अपना प्लाट भी लिया तो ख़त्म। 13 साल हो गए हैं, उसके बाद 14-15 साल हो गए हैं कि LDA में मुलाजमीन को प्लाटों के सिलसिले में उम्मीद ही ख़त्म हो चुकी थी। उम्मीद जो थी मुलाजमीन के पास ख़त्म हो गई, आज तक। चलें वो ठीक है, वो आपका केस मामला भी कोर्ट में है, उसका फैसला 1-2 दिन में एक्सेप्टेड है कि वो हो जाएगा। इसके अलावा जो LDA की यूनियन होती है, इसमें क्या काम होते हैं जो एम्प्लॉइज़ के लिए आप करना ज़रूरी होते हैं, जिसके लिए आप मुंतखब होकर आते हैं, और वो जो काम होते हैं उसमें 1 साल हो गया आपको मुंतखब हुए, तो वो क्या क्रेडिट लिया आपने, क्या अभी तक काम जो है वो सर्व किए हैं, अपनी यूनियन को सर्व किया है? आपने जो क्वेश्चन किया कि हमारी अचीवमेंट क्या है, तो सबसे पहले हमने इस महकमे में सबसे पहले हफ्तावार छुट्टी का एहतमाम करवाया, अफसरों से मंजूर करवाई, अथॉरिटी मीटिंग से मंजूर करवाई, और इस वक्त महकमे में हफ्ता और इतवार 2 दिन छुट्टी होती है, और बाकी दिनों में टाइमिंग ज़ाहिर है चेंज हो गई है, शाम सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक काम होता है। उसके बाद हमने हज की कुरानदाजी करवाई, 1 या 2 टिकटें निकलती थी, इंशाल्लाह हमने इस दफ़ा हमारी सारी यूनियन ने 13 टिकटें निकलवाई और उनको हज पे भेजा सब दोस्तों को। और उसके अलावा जब ये जो हज वाला सिस्टम है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है आपके यहाँ पे? नहीं, इससे पहले भी होता रहा? मैंने बताया कि 1 या 2 टिकटें निकलती थी। अच्छा, पहले 1-2 टिकटें थी, हमने 13 इसको कामयाब करवा के 13 तरफ करवाई। उसके अलावा ये ऑलमोस्ट 1 साल पहले हम जीत के आए हैं, और उस वक्त की तनख्वाह और आज की तनख्वाह ऑलमोस्ट 100% इजाफा हो चुका है, 100-125%। यानी कि तनख्वाह नवाज से अनाज कराई है, पहले 50%, फिर 50%, फिर 20%, और तनख्वाहें मुलाजमीन को यानी कि 100% बढ़ा दी हैं। उसके अलावा मोटरसाइकिल 1 to 5 या 70 मुलाजमीन को मिलता था, तो वो भी 5-6 साल से ख़त्म हो चुका था। हमने आके उसको दोबारा रिवाइव करवाया और मुलाजमीन को पहले 2 करोड़ मंजूर करवाया DG साहब से, और जब एप्लीकेशन आई तो वो ज़्यादा आ गई, 700 बंदे ने एप्लीकेशन दे दी। फिर हमने रिक्वेस्ट की जाके DG साहब से, वो मुलाजमीन, छोटे मुलाजमीन का काम बात सुनते हैं, उनसे यूनियन ने जाके बात की, प्रेसिडेंट साहब ने, जनरल सेक्रेटरी मैम और उस एडिशनल जनरल सेक्रेटरी और बाकी सारे बंदे, और चेयरमैन साहब हमारे एहतशाम हैदर साहब, एहतशाम रिजवी साहब ने जाकर रिक्वेस्ट की तो 4 करोड़ की मोटरसाइकिलें नाश करवा दी। उसके बाद जब कुरानदाजी हुई तो 4.25 करोड़ की मोटरसाइकिलें पास करवा के और तमाम मुलाजमीन को बैलेटिंग के ज़रिए हमने अलाट करवाई। बहुत शुक्रिया। मैं अब चलूँगा काशिफ साहब की जानब। काशिफ साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि काशिफ साहब, जो आपका टाइम रह गया अभी कोई 3-4 माह, 1 साल रह गया, 1 साल में आपके क्या ऑब्जेक्टिव हैं कि आप क्या चाहेंगे कि क्या ऐसा कर जाएं कि जिससे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो खुश भी हो जाएं
और आपका जो अगला दौर आने वाला है वो भी आप 2/3 मेजॉरिटी के साथ या 100% मेजॉरिटी के साथ आप जीत सके, उसके लिए क्या इक़दाम करना चाहेंगे आप? देखिए, हार और जीत तो मेरे रब के हाथ में है। बेशक। मेहनत करना, कोशिश करना, वो मेरी और मेरी पूरी टीम के हाथ में है। और मेरा नहीं ख्याल कि इस 1 साल के अरसे में, 14 माह के अरसे में कोई ऐसा काम हो यूनियन का जो हमने ना करवाया हो। अगर मैं आपको गिनवाना शुरू करूं तो मेरा ख्याल है कि हमारे पास टाइम थोड़ा है। कोई ऐसा काम नहीं है। मैं आपके चैनल नहीं, वो काफ़ी काम जो है वो शाह साहब ने और आपने गिनवा दिए हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि आपका आने वाला टाइम है, 1 साल का टाइम है, उसमें आप क्या अचीवमेंट करना चाहेंगे, क्या एम्प्लॉयज़ के लिए आप काम करना चाहेंगे? अच्छा, हमारा जो दरीना मसला था और जो हमारा आने का मकसद भी था कि हम एम्प्लॉयज़ के प्लॉट्स का मसला हल कर सकें, एम्प्लॉयज़ कोटे का मसला हल कर सकें। और वो मैंने और मेरी टीम ने और मैं वेलकम करता हूँ अपने शाम शाह साहब, चेयरमैन साहब को, जो हमारे पैनल में आके बैठे हैं। तो ये हमारे चेयरमैन है यूनियन के, और इन्होंने सारों ने, शिकरी भाई ने और बाकी दोस्तों ने, सारों ने मिल के कोटे को इस तरह लिया है कि जैसे ये हमारी ज़ात का प्लॉट है। इसमें अंदर मेरा कोई प्लॉट नहीं है। मैं आज आपको ऑन एयर कहता हूँ कि मेरी ज़ात का कोई प्लॉट नहीं है, पर मुझे खुशी उतनी है कि अगर इस बुजुर्ग को मिलेगा प्लॉट तो ये मेरा ही प्लॉट है। मुझे खुशी इतनी है अगर इससे प्लॉट मिलेगा तो ये मेरा ही प्लॉट है। मैं इनको भी उसी तरह ही प्लॉट लेके दूंगा जिस तरह मैंने अपना प्लॉट ही लेना, क्योंकि जब अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है तो ये सवाल मेरे से पूछा जाएगा कि तुम्हें इन लोगों ने नुमाइंदा बना के भेजा था, तुमने इनके लिए क्या किया। इनके लिए मैं जो कर सका, अगर मेरे पास कोई एम्प्लॉयज़ दरवाज़ा खोल के या किसी तरह कॉल भी करता है रात को 2 बजे, मैं उसके पास पहुंच जाता हूँ। जिस तरह भी हो मैं पहुंच जाता हूँ। दरवाज़ा खोल के जो भी कहता है मुझे, मैं उसके साथ डीजी के पास जाने के लिए तैयार होता हूँ, डीए के पास जाने के लिए तैयार होता हूँ, मीर साहब एडिशनल डायरेक्टर जनरल के पास जाने के लिए तैयार होता हूँ। और इंशाल्लाह ताला ये जो कारकर्दगी है, और काम तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोई रह नहीं गया, सिर्फ प्लॉट्स के। इंशाल्लाह ताला मंडे वाले दिन वो प्लॉट्स का तोहफा भी इन्हें देंगे इंशाल्लाह। एम्प्लॉयज़ का जो हमने वादा किया हुआ था, और इन लोगों के आगे सुरखरू तो होंगे, पर सुरखरू उस जात के आगे भी होंगे कि हमें अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें जिस काम के लिए चुना, हमने वो काम भी पूरा किया है। और अगर जो लोग रह जाएंगे उनको भी प्लॉट दे के ही दम लेंगे। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके चैनल से सारे एलडीए के लोगों को ये कहता हूँ कि आपने अगली दफ़ा, आपने जो क्वेश्चन किया, आपने अगली दफ़ा चुनना है, कारकर्दगी को चुनना है या माफिया को चुनना है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन लोग काम करने वाले हैं, कौन लोग जेबें भरने वाले हैं। जेबें भरने वालों का भी आप लोगों को अच्छे से पता है, मेरे से ज़्यादा तो आप साफी बरादरी को पता कि एलडीए में हमारी यूनियन से पहले क्या होता था। इधर किसी की सुनी नहीं जाया करती थी, सारा मिल के माफिया, सारा मिल के एक चीज़ों को बनाया जाता था और एक बुत बनाया जाता था। सिर्फ एम्प्लॉयज़ को दिखाया जाता था ये तुम्हारी यूनियन है, और अगर कोई उसके पास काम के लिए जाता था और आगे से जवाब क्या मिलता था, हमने वोट पैसे दे के लिए, तुम्हारे काम करने के लिए नहीं लिया, हमने पैसे दिए तो हमने वोट लिया। इंशाल्लाह ताला अब ये पैसों की जो गर्दिश है इसको भी खत्म करना है। ये जो लानत हमारे ऊपर आ चुकी है, इस माफिया ने दी है, इसको भी हम इंशाल्लाह ताला खत्म करेंगे। और इस अगली दफा कारकर्दगी से वोट लेंगे और इन सारों के मुंह पे एक तमाचा होगा जब ये कारकर्दगी से हम दोबारा इंशाल्लाह जीतेंगे। बाकी जिताने वाली जात मेरे रब की है, इंशाल्लाह। जी, अपना शाह साहब, आपके क्या ऑब्जेक्टिव हैं? आप क्या सोचते हैं कि मुझे 1 साल में जो मैंने अचीव किया 1 साल, उसमें मेरे जो ख्वाब अधूरे रह गए हैं एम्प्लॉयज़ के लिए काम करने के लिए, आगे में आपका क्या ऑब्जेक्टिव है? बीइंग ए जनरल सेक्रेटरी, आप क्या समझते हैं कि मैं एम्प्लॉयज़ के लिए ये काम करूं तो उनके लिए बेहतरी हो? और दूसरा क्वेश्चन भी मेरा ले लीजिएगा कि क्या आप ये जो महकमाना ट्रांसफ़र्स और ये पोस्टिंग वगैरह होती हैं, या आपका कोई इन्फ्लुएंस है कि इस पर आप रोब दबदबा रखते हैं अपने डायरेक्टर्स, अपने एलडीए के अफसरान के ऊपर, या वैसे ही उनके साथ भी उसी तरह ही आप पेश आते हैं कि जिस तरह आप दूसरे लोगों के साथ पेश आते हैं? अच्छा जी, इस आपका सवाल बहुत अच्छा और कीमती था। उसके बारे में ये है कि जब हम 1 साल पहले बरसे इक़्तिदार में आए, उससे पहले यूनियन का मैंने बताया जैसे कि यूनियन तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। यूनियन के ऑफिस को आपने विज़िट किया था, मैं आपसे सवाल करता हूँ उनके ऑफिस का, तो उसका क्या हालात थे कि सिर्फ़ और सिर्फ डीलरशिप और लोगों के काम और आउटसाइडर का जम्मे का फील। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं कह दूँ, मैं 2-3 साल से ये बीट कर रहा था, ठीक है। मैं जब भी इनके ऑफिस आया हूँ, इससे पहले इनकी बात नहीं कर रहा, इससे पहले ये यूनियन थी, जब भी मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पे बड़े बड़े डीलर्स जो है ना, माफिया लोग यहाँ पे बैठे होते थे, बराजमान थे, और यहाँ पे खाबे उड़ रहे होते थे। साहिल आया, रुल के चला गया, उसकी किसी ने नहीं सुनी। और
मुझे 1 साल हो गया है इनके साथ भी काम करते हुए। मैं अभी भी LDA की बीट कर रहा हूँ, इधर ही आता हूँ। मैं देखता हूँ, मैंने कभी किसी साहिल को यहाँ पे किसी एक भी माफिया के, लैंड माफिया के बंदे को या प्रॉपर्टी डीलर को नहीं देखा। कसम ले लें, मैं आपसे, ये नहीं है कि ये मेरे दोस्त हैं या मेरे इनके साथ कोई तल्लक है या मैं इनसे कोई पैसे लेता हूँ, ऐसा कोई काम नहीं है। मैं जो भी जवाब देना है अपने अल्लाह की ज़ात को देना है। लेकिन मैं हल्फन ये कहता हूँ कि मैंने यहाँ भी एक लैंड माफिया का एक भी बंदा नहीं देखा। मैंने जो भी साहिल यहाँ पे आके देखा है, मैंने काशिफ साहब को देखा है, मैंने शायद बाकर साहब को देखा है, ये बजाते खुद उठ के जाते हैं अगले का काम करने के लिए। तो लिहाजा ये शायद बाकर साहब, ये बड़ा अच्छा काम आप कर रहे हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इसको। Thank you, मैं sir. चाहता हूँ कि आपका जो इक़्तिदार है ना, ये आगे कंटिन्यू भी हो। और मज़ीद आप क्या सोचते हैं, क्या चीज़ रह गई है, क्या कमी है कि जिसके बारे में आप अगला काम करेंगे, जिससे आपके वर्कर खुश हों और आपको वोट दें? मैंने यहाँ पहले बताया आपको कि जब हम यूनियन इस वक्त मार्च वजूद में आई और इलेक्शन जीता हमने, तो उस वक्त आलमोस्ट हर मुलाजिम को ईद की तनहा यानी कि बोनस, ईद बोनस 9,000 के करीब मिलता था। 9,000 पे हमने उसको बेसिक, रनिंग बेसिक पे वो आलमोस्ट तनहा के बराबर उसको करवा दिया। और छोटी ईद और बड़ी ईद दोनों पे उनको इंसेंटिव मिलता है, अलाउंस मिलता है। ये अल्लाह का बड़ा करम है। और इससे बड़ी बात यह है कि आप जैसे दोस्त जय्यद किस्म के आप इस वक्त LDA को समझते हैं, तो आपने जो हमें सर्टिफिकेट दिया है ये सबसे बड़ा है हमारे लिए कि आपने ये बताया कि इस ऑफिस में बिल्कुल आउटसाइडर का काम नहीं, और साइलिन या मुलाजमीन जो काम लेके आते हैं उसी वक्त हमारी यूनियन का कोई भी मेंबर वहाँ यहाँ पे मौजूद हो तो उस वक्त उसके साथ उठ के चला जाता है और ऑफिसर के पास उसकी दाद रसी के लिए रिक्वेस्ट। हाँ, ये मैंने देखा, मैं काफ़ी यूनियंस के दफ्तर जाता रहता हूँ और भी महकमों में जाता रहता हूँ, लेकिन इस तरह का कोई ऐसा सीन मैंने नहीं देखा कि इस तरह का उठ के जाता हो और इतना डाउन टू अर्थ हो जितना आप लोग हैं। हालांकि अल्लाह का दिया हुआ सबको। आप तहसीलदार की एक अपना सीट पे काम, पोस्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। काशिफ साहब का भी एक अच्छा होता है LDA में, लेकिन उसके बावजूद आप डाउन टू अर्थ हो गए। हालांकि सियासत जो होती है ना सर, उसमें अपनी मैं को मारना होता है सबसे बंदे पहले, ठीक है ना। और मैंने देखा है कि आप दोनों ने ना उस मैं को मारा है। बिल्कुल सही। और ये मैं इस चीज़ का बड़ा खुश हूँ मैं कि आप जनाब आपने अपनी मैं को मारा। आप किसी ये नहीं देखते कि इसने कौन सा लिबास पहना हुआ है, कौन से बरादरी का है, कौन सी उसका है, लेकिन आप उठ के चल देते हैं सर। और ये आपकी बहुत बड़ी जीत है सर। ये बहुत बड़ी हमारी जीत है और कामयाब भी है कि आप जैसे साथी ये बात कर रहे हैं। तो मैं तो ये कर रहा हूँ, हमने ये यूनियन का नक्शा ही बदल दिया कि इससे पहले जनरल सेक्रेटरी नहीं आपने वाकई जनरल सेक्रेटरी के पास या प्रेसिडेंट या बाकी चेयरमैन या एडिशनल जनरल सेक्रेटरी के पास लोग आते थे तो उनकी क्या दाद रसी होती थी। लेकिन हमने ये नक्शा बदल के हम इस ऑफिस में नहीं बैठते, आप इंटरव्यू के लिए इस ऑफिस में बैठे हैं, हम पब्लिक में जी, आप फील्ड में हैं, मुझे पता है जी, पब्लिक में बैठते हैं और वहाँ पे बात सबके साथ बिल्कुल इक्वल स्टेटस के साथ बैठते हैं। जैसे आपने फरमाया कि तहसीलदारी में अल्लाह ताला ने हमसे काम लेना था, हम यहाँ पे मुलाजमीन के काम के लिए आए हैं और उनकी दादरसी के लिए हैं और अल्लाह की ज़ात को खुश करने के लिए आए हैं। अल्लाह ताला आप पे राज़ी हो जी। इसी दौरान ही हमें सैयद एहतशाम हैदर शाह साहब ने ज्वाइन किया है, वो जो चेयरमैन है CBA के LDA यूनियन के। तो मैं उनको भी खुश आमदीद कहता हूँ और उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह काशिफ साहब से और शायद बाकर साहब से अच्छी गपशप रही है। जी जी, उन्होंने तो अपने ऑब्जेक्टिव और अपने काम बता दिए हैं। जी जी सर, बेसिकली चेयरमैन का क्या काम होता है एक यूनियन के सिलसिले में? सदर का तो चलो एक समझ आता है, उसका आता है। चेयरमैन जो होता है ये कोई एजाजी ओहदा होता है या इसका भी कोई काम होता है? ये भी फील्ड में जाके काम करता है और या इसका कोई इसकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे मज़दूरों की आवाज़ को बुलंद किया। अब मैं अभी इससे पहले आप ही ने हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब शाहिद बाकर साहब और प्रेसिडेंट काशिफ गुज्जर साहब के बारे में बताया कि ये बहुत अच्छे हैं, बहुत सारा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं इससे पहले कोई 28 साल हो गए मुझे इस इदारे में सियासत करते हुए। इससे पहले भी मैं पिछली साबका यूनियन का चेयरमैन था और कंटिन्यू अल्हम्दुलिल्लाह 3rd टाइम मैं चेयरमैन बना। मैंने उन लोगों को छोड़ने का मकसद यही था कि जब इनकी टीम देखी, हमारे इस जो यूनियन के अहदेदार होते हैं रजिस्टर्ड अहदेदार 29 होते हैं
29 में से मैंने जब इनकी टीम देखी तो इनकी टीम में एक भी बंदा माफिया का नहीं था। कोई लैंड माफिया इनकी पूरी CBA में नहीं था। इससे पहले जिस यूनियन में हम थे तो वहाँ पर तकरीबन 75% जो थे ना वो लैंड माफिया के ओहदेदार होते थे, जिन्होंने अपने काम करवाने के लिए यूनियन का प्लेटफार्म इस्तेमाल करते थे। तो आप भी उसका हिस्सा थे, आप भी उस लैंड माफिया हाँ। उस टेन्योर में आपने चेयरमैन रहे ना? जी जी। उस चेयरमैनी में आपने उस लैंड माफिया का साथ दिया या उधर आपने एहतजाज किया? एहतजाज आपने उस वक्त क्विट कर दिया उसको, यूनियन को, या आपने कंटिन्यू किया, पूरा टेन्योर किया? नहीं, मैंने उन्हें छोड़ दिया। जिस वजह से मैं उस पर आवाज़ बुलंद किया करता था, तो मुझे उस वक्त के जो जनरल सेक्रेटरी थे उन्होंने मुझे एडमिनिस्ट्रेशन को लिख के दिया कि हमने इनको अपने यूनियन से निकाल दिया, क्योंकि मैं आवाज़ बुलंद करता था, जिसके मेरे पास आज भी ऑर्डर व्हाट्सएप में है। तो मैंने उनको वाज़े कह दिया था कि मैं आपका हिस्सा नहीं बनूंगा। और आपने कहा कि चेयरमैन का क्या रोल होता है। हमारे LDA के जो यूनियन के ओहदेदार, मैंने जिस तरह पहले भी बताया कि 29 ओहदेदार होते हैं। हम एक टीम वर्क बन के चल रहे होते हैं, हमने एक दूसरे को सपोर्ट करनी है। अब सदर साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब और चेयरमैन या जो भी हमारे ओहदेदार हैं, नायब सदर है, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी है, इस तरह होता है कि अगर कहीं पर किसी की मसरूफियत है तो उनको हम भेजते हैं कि जाएँ आप जाके ये काम करवाएं। इसी तरह चेयरमैन का भी यही रोल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक खुश असलूबी से पूरी टीम जो है अपने अपना रोल अदा कर रही है। मेरा डिपार्टमेंट है टाउनशिप में, हमदर्द चौक, मैं वहाँ बैठता हूँ। वहाँ पर हमारे पास शोबा है, कच्ची बाती है और इन्फोर्समेंट है, मेडिकल सेंटर है। तो इस तरह मुलाजमीन के जो जो काम होते हैं मेडिकल के हवाले से, वो मैं वहाँ डील कर लेता हूँ। ये सबके अपने अपने रोल हैं। बहुत शुक्रिया जी। ये देख रहे हैं, ये खूबसूरती है एक इदारे की। अगर वहाँ पे यूनियन बनी है तो वहाँ पे हर बंदा मौजूद है। अगर उसका सदर, प्रेसिडेंट, उसका जनरल सेक्रेटरी, उसका चेयरमैन बैठा है तो वो नीचे वाला अमला जो ये उसके साथ जो काम कर रहे हैं, उसके पैरेलल जो काम कर रहे हैं, वो सारे मौजूद है। ये मैंने खूबसूरती इनमें देखी है। अदरवाइज मैं तो कई जगह पे गया हूँ या देखा है कि जनाब सदर है, जनरल सेक्रेटरी नहीं है जी, वो आएंगे, वो ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। और मैं देखता हूँ कि ये जब भी आता हूँ तो ये कोई भी काम आता है जो आपस में बाहमी मुशावरत के साथ करते हैं। तो ये अभी आए हैं हमारे पास आबद ख्याली साहब, ये एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं LDA यूनियन के। तो आए इनसे ज़रा बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हैं आजकल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है ख्याली साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जल्ला का। सर, क्या आपका क्या रोल है, आप क्या कर रहे हैं, आपकी अचीवमेंट क्या है इसमें? आपने एक साल में क्या इस यूनियन को दिया है? सबसे पहले जी आपका बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आज आपने LDA में LDA वर्कर यूनियन को कवरेज दी अपने चैनल पे। मैं आपको CBA के हवाले से ये बताता चलूँ कि जिस तरह आपने हमारे सदर साहब का, जनरल सेक्रेटरी साहब का, चेयरमैन साहब का इंटरव्यू लिया, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपके नॉलेज में होना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह LDA की हिस्ट्री में 30 साल में पहली दफ़ा ये यूनियन LDA वर्कर यूनियन है जो नौजवान क़यादत की LDA में आई है। हमने LDA में आने से सबसे पहले काम ये किया कि यहाँ पे जितने भी किरदार में CBS यूनियन रही है इससे पहले, हमारी यूनियन से पहले, वो सारे यहाँ पे माफिया को सपोर्ट करते थे, माफिया के काम होते थे। आपने क्वेश्चन में इससे पहले किया था रिश्वत के हवाले से। रिश्वत का बाज़ार इसलिए गर्म था कि यहाँ पे हकीकी नुमाइंदा आगे पहुँचता ही नहीं था यूनियन में। अल्हम्दुलिल्लाह LDA वर्कर यूनियन को ये शर्फ हासिल है कि हमारे, जिस तरह शाह साहब ने बताया कि 29 मेंबर हैं, 29 के 29 मेंबर तकरीबन हमारे मुलाजमीन हैं, हम खुद एम्प्लॉइज़ हैं। ज़ाहिर बात है जैसे हम एम्प्लॉई होंगे इस महकमे के तो हम अपने मुलाजमों के बारे में सोचेंगे, उनकी रफ़ा के हवाले से सोचेंगे, उनकी बेहतरी के हवाले से काम करेंगे। तो LDA वर्कर यूनियन LDA की वो वाहिद यूनियन है LDA की हिस्ट्री में अल्हम्दुलिल्लाह कि जिसमें तमाम मेंबर जो हैं वो LDA के मुलाजिम हैं, LDA के मुलाजमों की दफ़ा के लिए काम कर रहे हैं, उनकी रफ़ा के लिए, उनकी बेहतरी के लिए मुलाजमों के काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। बहुत शुक्रिया जी। आखिर में मैं CBA यूनियन जो LDA की है, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमें टाइम दिया, और उम्मीद करता हूँ कि ये अपने LDA के लिए बेहतर से बेहतर काम करेंगे और लोगों के दिल जीतेंगे और वर्कर्स के काम करके नेक्स्ट टेन्योर में भी ये इंशाल्लाह कामयाब होंगे। खुदा हाफिज़।